नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल वायोम व्यू पॉइंट, जहां हम विज्ञान, इतिहास और धर्म के उन पहलुओं पर बात करते हैं जो सदियों से चर्चा का विषय रहे हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सवाल पर जिसने कई लोगों के मन में उत्सुकता पैदा की है। क्या भगवान राम सच में हुए थे? क्या रामायण की घटनाएं महज एक पौराणिक कथा थीं या इसके पीछे कोई ऐतिहासिक प्रमाण है? रामायण हमारे देश का एक प्रमुख महाकाव्य है जिसे भगवान राम के जीवन पर आधारित बताया जाता है। रामायण में भगवान राम को एक आदर्श पुत्र, आदर्श पति और मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में दिखाया गया है। लेकिन क्या यह सिर्फ एक आदर्श गाथा है या इसके पीछे सच्चाई छिपी है? कई लोग यह सवाल उठाते हैं कि क्या रामायण में वर्णित घटनाएं वास्तविक थीं? रामायण की घटनाओं को समझने के लिए हमें इसके भूगोल और ऐतिहासिक तथ्यों पर गौर करना होगा। आइए सबसे पहले जानते हैं उन स्थानों के बारे में जिन्हें रामायण में प्रमुखता से उल्लेख किया गया है। रामायण में जिन स्थानों का उल्लेख मिलता है वे आधुनिक भारत में भी पाए जाते हैं। सबसे पहले बात करें अयोध्या की। यह उत्तर प्रदेश में स्थित है और इसे भगवान राम की जन्मस्थली माना जाता है। इतिहास में अयोध्या का जिक्र 7000 साल से भी पहले मिलता है। पुरातत्वविदों ने अयोध्या में खुदाई करके कई प्राचीन अवशेषों को ढूंढा है जो एक प्राचीन सभ्यता का संकेत देते हैं। हाल ही में राम जन्मभूमि पर हुई खुदाई में भी कुछ दिलचस्प तथ्य सामने आए हैं जो रामायण काल की तरफ इशारा करते हैं। क्या है? अब बात करते हैं राम सेतु की। यह एक रहस्यमय संरचना है जो भारत और श्रीलंका के बीच समुद्र में स्थित है। रामायण में इसे राम और उनकी सेना द्वारा बनाया गया पुल कहा जाता है जिससे वे लंका पहुंचे थे। लेकिन क्या यह वाकई मानव निर्मित संरचना है? नासा की सैटेलाइट तस्वीरों में इसे स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक यह पुल प्राकृतिक रूप से बना हो सकता है, लेकिन कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि इसके निर्माण में मानव का भी हाथ हो सकता है। ऐतिहासिक दृष्टि से राम का अस्तित्व कितना प्रमाणित है? भारत में कई प्राचीन अभिलेखों और सिक्कों में राम का उल्लेख मिलता है। भारत के कई राजाओं ने खुद को राम के वंशज कहा है। यह इतिहासकारों के लिए इस बात का संकेत हो सकता है कि भगवान राम वाकई ऐतिहासिक रूप से अस्तित्व में थे। एक और दिलचस्प पहलू यह है कि दक्षिण भारत के कई प्राचीन शिलालेखों में भी भगवान राम का जिक्र मिलता है। यह भी माना जाता है कि लंका में रामायण की घटनाओं से जुड़े कई स्थान हैं जहां प्राचीन मंदिर और संरचनाएं मौजूद हैं। रामायण में कई ऐसी घटनाएं हैं जो किसी चमत्कार से कम नहीं लगती, जैसे हनुमान जी का उड़ना, लक्ष्मण का मूर्छा से उठना और ब्रह्मास्त्र का प्रयोग। विज्ञान इन घटनाओं को कैसे देखता है? हनुमान जी के उड़ने को अगर हम आधुनिक विज्ञान से समझें तो यह प्रतीकात्मक हो सकता है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह उड़ने की कहानी दरअसल उनकी अतुलनीय शक्ति और गति का प्रतीक हो सकती है। इसी तरह लक्ष्मण मूर्छा से उठे, यह घटना भी वैदिक विज्ञान के अनुसार चिकित्सा का प्रतीक हो सकती है। वैदिक काल में औषधियों और जड़ी बूटियों का बहुत गहरा ज्ञान था। संजीवनी बूटी को आज के संदर्भ में शायद हम कुछ विशेष औषधि के रूप में देख सकते हैं जिसने लक्ष्मण को जीवन दान दिया। राम सेतु पर हुए शोध से यह पता चला है कि यह संरचना 7000 से 10,000 साल पुरानी हो सकती है। लेकिन क्या यह मानव निर्मित है या प्राकृतिक रूप से बना है? इस पर वैज्ञानिकों में अभी भी मतभेद हैं। कुछ भूवैज्ञानिकों का मानना है कि राम सेतु एक प्राकृतिक संरचना है जो समुद्र की धाराओं और लहरों के कारण बनी। लेकिन नासा की तस्वीरों में स्पष्ट देखा जा सकता है कि यह पुल एक सीधी रेखा में है जो इसे मानव निर्मित होने की संभावना को बढ़ाता है।
आज के दौर में भी रामायण का प्रभाव भारतीय संस्कृति में देखा जा सकता है। हर साल भारत में रामलीला का आयोजन होता है, जहां लाखों लोग इसे देखने आते हैं। रामायण की कहानियां न केवल धर्म का प्रतीक हैं, बल्कि नैतिकता और आदर्श जीवन का भी पाठ पढ़ाती हैं। रामायण की कहानियां हमें सिखाती हैं कि जीवन में सही और गलत के बीच कैसे फर्क किया जाए। राम का जीवन आदर्श और नैतिकता का प्रतीक है, जिससे हमें आज भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आधुनिक विज्ञान के विकास के साथ अब यह संभव है कि रामायण की घटनाओं की सच्चाई का प्रमाण और अधिक गहराई से खोजा जाए। उदाहरण के तौर पर डीएनए परीक्षण के जरिए यह पता लगाया जा सकता है कि क्या रामायण काल में वर्णित स्थानों पर पाई जाने वाली प्राचीन वस्तुएं मानव निर्मित थीं या प्राकृतिक रूप से बनी थीं। इसके अलावा कार्बन डेटिंग के जरिए अयोध्या और राम सेतु की उम्र का निर्धारण किया जा रहा है। आधुनिक विज्ञान के माध्यम से इतिहास और मिथकों के बीच की धुंध साफ होने लगी है। विभिन्न शोध संस्थान अब डीएनए परीक्षण, कार्बन डेटिंग और सैटेलाइट इमेजिंग जैसी तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका मकसद ये है कि रामायण के भूगोल और घटनाओं को और ज्यादा वैज्ञानिक रूप से समझा जा सके, जैसे राम सेतु की उम्र का निर्धारण और अयोध्या की खुदाई से प्राप्त अवशेषों का विश्लेषण। यह भी संभावना जताई जा रही है कि आने वाले वर्षों में हमें रामायण से जुड़े और भी ठोस प्रमाण मिल सकते हैं, जो इस महाकाव्य को पूरी तरह से ऐतिहासिक सिद्ध कर देंगे। तो दोस्तों, क्या भगवान राम और रामायण सच में हुए थे? इसका उत्तर आज भी खोजा जा रहा है। इतिहास, पुरातत्व और विज्ञान की सहायता से हम धीरे धीरे उन सवालों के करीब पहुंच रहे हैं जो हमें सदियों से परेशान करते रहे हैं। रामायण एक महाकाव्य है जो हमें नैतिकता, आदर्श और एकता का संदेश देता है। चाहे यह इतिहास हो या धर्म, राम की कथा हर पीढ़ी को प्रेरित करती रहेगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें और हमारे चैनल वायोम व्यू पॉइंट को सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड में हम एक और रोचक विषय पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।